राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यालय झरिया के जेलगोड़ा में धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह प्रेस वार्ता कर विजय प्रत्याशी भाजपा के ढुल्लू महतो को बधाई देते हुए उनके पक्ष में मतदान करने वाले या विरोध में मतदान नहीं करने वाले लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब वो पूरी तरह से धनबाद में रहकर 5 सालों तक लगातार जनता की सेवा करेंगी। जनता के लिए जेलगोड़ा उनका निवास स्थान का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि काफी कम समय मिला, इसलिए जनता के दिलों में जितना जगह बनाना चाहिए बन नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बेहतर मेहनत किया है। अब बूथ कमेटी को सभी विधानसभा में मजबूत जल्द ही किया जाएगा। अनुपमा सिंह के पति सह बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अब अनुपमा सिंह जेलगोड़ा के ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगी, यही उनका निवास स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो अपनी राजनीति में सफल रहे, परंतु भाजपा पूरी तरह से विफल रही। खुद अयोध्या में ही भाजपा के प्रत्याशी हार गए। अब केंद्र में सरकार बनने में भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को कोई नहीं ला सकता है, भगवान तो हम सभी को लाए हैं। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब भाजपा की सरकार किसी तरह बन भी गई तो काम करना होगा, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। धनबाद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सांसद जी ढुल्लू महतो जी को बधाई देती हूँ और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो धनबाद की जनता की उम्मीद पर खरे उतरे और उनके लिए काम करें। और बाकी पूरी धनबाद की जनता जिन्होंने मुझे वोट किया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया किसी कारणवश, उन सभी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। आज भी हूँ, कल भी रहूँगी। हार जीत तो एक नियम होता है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी एक की ही जीत होती है। और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी और कोशिश करूँगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाए या जिनके तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊँगी और सबकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूँगी और सबके लिए मैं काम करूँगी। ये अनुपमा सिंह वही अनुपमा सिंह है जो 2 दिन पहले थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी, हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धनबाद की जनता को प्रणाम। ढुल्लू महतो जी को बधाई देता हूं कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फर्रुखाबाद में बीजेपी हार गई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राम जी ने दिखाया कि हिंदुस्तान को भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। और जिस तौर पर मोदी जी 400 पार का नारा बोलते थे और अभी भी तय नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि एनडीए मिलाकर उनको उतनी वोट्स आए और नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अभी भी तय नहीं हुआ है। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख उन्होंने बदला। हिंदुस्तान जो धर्म भावना पर, जाति भावना पर, द्वेष की राजनीति पे उतर गया था, हिंदुस्तान जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरावे पे दिखा दिखा के विरोधियों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब जाके हिंदुस्तान को उससे मैं समझता हूँ निजायत मिलेगा और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मोड पर आगे जाएगा। भले ये मोदी जी ही क्यों ना ले जाएं अगर उनकी सरकार बनती है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जाति धर्म के नाम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जनता को आप 1 बार बेवकूफ़ बना दीजिएगा, 2 बार बना दीजिएगा, तीसरी बार जनता ये बेवकूफ़ नहीं बनेगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो
1000 किलोमीटर का पदयात्रा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और पूरी इंडिया गठबंधन ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा। धनबाद की अगर मैं बात करूं तो अनुपमा सिंह पहली प्रत्याशी बनी कांग्रेस पार्टी से जो 5 लाख के करीब वोट लाई और अभी तक का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है जो अनुपमा सिंह ने हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर इनकी मजबूती हुई है, पार्टी की मजबूती हुई है और ये मजबूती यहीं पे नहीं सीमित रह जाएगी। ये मजबूती आने वाले 5 साल में आपको काम करके दिखेगी, आने वाले 5 साल में संगठन को मजबूत करके दिखेगी और 5 साल के बाद धनबाद लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ।